चाहे पायरेट्स की मूवी हो या स्टोरीज हो, इन्हें सुनते ही या देखते ही एक रोमांच आता है और पायरेट्स का नाम सुनते ही कैप्टन जैक स्पैरो का नाम याद आता है। पर क्या आप जानते हो कि आज से लगभग 150-200 साल पहले एक आदमी नहीं, एक औरत यानी एक पायरेट्स की क्वीन हो चुकी है और वो इतनी फेमस थी, इतनी क्रूर थी या फिर इतनी रॉयल रीगल थी कि उनके नाम से सिर्फ चाइना ही नहीं, सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, पोर्चुगल, ये तीनों साथ मिल के भी उनका सामना नहीं कर सकते थे, इतना कांपते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़ोंग जी सू की, जो कि एक चीन की रहने वाली एक पायरेट की पत्नी थी और जिन्होंने जब पायरेट की शिप्स की कमान संभाली तो उनके अंदर एक दो या चार जहाज का बेड़ा नहीं था, बल्कि 1800 से ज़्यादा जहाज उनके अंदर थे और 80,000 से ज़्यादा पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे, समुद्री डाकू उनके अंदर काम करते थे। उनको वाकई में पायरेट्स की क्वीन कहा जा सकता है, यानी समुद्री लुटेरों की रानी। और उस औरत ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी जी ही नहीं है, बल्कि उसे अपने हिसाब से जिया है। उस औरत को ये तीनों देश मिल के भी नहीं हरा पाए और उनके पास जितनी बड़ी सेना थी उस समय पे, यानी 1800 के दशक की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय 80,000 से ज़्यादा समुद्री लुटेरे, ये ब्रिटेन की खुद की नौसेना से भी बड़े थे। तो दहशत तो आम ही थी। उस औरत ने अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पे जी। नियम इतने कड़क और क्रूर थे कि अगर कोई धोखेबाजी की सोचे भी तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। कितने ही समुद्री जहाज लूटे और जब बारी आई कि समय बदलते हुए देखा तो समय का रुख देखते हुए उन्होंने भी चीन की गवर्नमेंट से समझौता किया, अपनी शर्तों पे किया और अपनी रॉयल्टी, अपना लूटा हुआ सामान अपने साथ रख के अपनी बाकी की ज़िंदगी जी, एक गैम्बलिंग हाउस चलाया, यानी आप कह सकते हो कैसीनो टाइप, और 69 ईयर्स की एज में अपनी आखिरी सांसें ली। वो औरत एक मिसाल थी कि ज़िंदगी जियो तो अपने उसूलों पे जियो।